नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान। हरिवंश पुराण जिसे जैन महाभारत भी कहते हैं, उसका स्वाध्याय अपना चल रहा है। कृष्ण जी के सत्यभामा और रुक्मिणी से शादी हुई। रुक्मिणी से प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ। सत्यभामा के भानु कुमार का जन्म हुआ, पर पहला जन्म रुक्मिणी के पुत्र का कहा गया, परंतु उनका अपहरण हो गया और उसके संबंधी नारद ने पता किया, पूर्व भव उनका बताया। मधुकेटप 2 जने भाई थे, उनका भव बताया, और जो पूर्व जन्म में जिससे वैर बना था, जिसकी पत्नी का मधु ने हरण किया था, उसे दुश्मनी याद आ गई, देव बना था, तो वो उठा के उनको ले गया। पर पुण्य का ऐसा उदय कि काल संवर के यहाँ उनकी कनकमती रानी के यहाँ रानी के पुत्र रूप में उसको बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक की कथा आ गई। अब सत्यभामा के भानुकुमार नामा पुत्र सो उगते सूर्य के नाई में जैसे वृद्धि को प्राप्त होता हुआ। कैसा है भानुकुमार? सूर्य की किरणों के समूह समान है। आहा, ज्योति जिसकी सो भानु कहिए सूर्य, ताकि भानु कहिए दीप्ति, ता समान है उद्योतजा का। देखो क्या कह रहे हैं, सूर्य के जैसे उदय हो रहा है, उसका बहुत उदय दीप्ति जैसी है, बहुत देदीप्यमान चरित्र निकल रहा है उनका। ऐसा भानुकुमार नामा पुत्र ताके बड़ी वे कर सत्यभामा का मन रूप उदय अचल प्रकाश को प्राप्त होता गया। अब सत्यभामा को देखो, एक तो रुक्मिणी का पुत्र हरण हो गया, तो उसको ये लगा कि अब मेरा बेटा ही सब कुछ है, और ये पुत्र भी अच्छा अनुकूल बढ़िया पैदा हुआ और बड़ा हो रहा है। एक दिन नारद कृष्ण पे आए, तब कृष्ण प्रणाम कर पूछी, हे भगवान, अब आप कहाँ से आए, यहाँ आए हुए, तो कहो। तुम्हारे दर्शन कर मोहि अति हर्ष होता है। कृष्ण ने कहा, आपके दर्शन से मुझे बहुत खुशी होती है। जब जब आप आवे हैं तब तब हर्ष ही की बात लावे हैं। जब भी आप आते हैं तो हमारे हर्ष की बात, कोई अनुकूलता की बात ही लाते हैं। तब नारद बोले, हे हरि, विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी। क्या कहा? विजयार्थ पर्वत, उसके दक्षिण श्रेणी। दक्षिण श्रेणी मीन्स जिस तरफ अभी 3 खंड का राज्य जरासंध का चल रहा है, वो दक्षिण श्रेणी है, और उत्तर श्रेणी के 3 खंड में राज्य नहीं चल रहा है उनका। 6 खंड के अधिपति का राज्य सब जगह चलता है, 3 खंड के अधिपति का विजयार्थ पर्वत के दक्षिण साइड में ही चलता है। जहाँ जम्बूपुर नामा नगर, ताका राजा जाम्बू नामा विद्याधर, ताके शिवचंद्रा रानी, ताके विश्वक श्रेणी नामा पुत्र, जिसका विश्व विषय यश, और उसके जामवती नामा बहन। देखो क्या कहा, विद्याधर, शिवचंद्रा रानी और विश्वक श्रेणी नामा उसका बेटा, और जामवती नामा उसकी बहन, मतलब एक बेटी। साक्षात लक्ष्मी समान, सो अपनी सखीन सहित गंगा स्नान को आई। सो ऐसी सोती मानो ऐसी शोभा पा रही थी, मानो तारान का युक्त चंद्र कांति ही सोए। सो मैंने गंगा में प्रवेश करती देखी। ऊंचे हैं और गोल है, कठिन कुछ जाके तेरे मन हरिवे को समर्थ। कृष्ण को कह रहे, तुम्हारा मन हरण कर ले। मानो राजा जाम्बू रूप हिमाचल ते उपजी,
साक्षात गंगा ही गंगा द्वार विषय प्रवेश करती देखी। गंगा प्रवेश कर रही हो गंगा के द्वार में, ऐसा लगा। ये नारद के वचन स्नेह रूप सुनवे करी कृष्ण के काम उद्दीप्त भया। लो, जैसे घृत से सींचवे कर अग्नि प्रज्वलित होए, ताई समय बड़ा भाई अनावृष्टि ता सहित मोहन ता गए। अनावृष्टि सहित वहां गए। सो जामवती को गंगा विषय स्नान क्रीड़ा करती देखी। उसको देखने के उद्देश्य से ही गए और उसको गंगा में नहाती हुई देखी। और कन्या ने केशव देखे, कन्या ने भी कृष्ण को देखा। इंदिवर कमल समान श्याम सुंदर शरीर जाका। तब ये दोनों काम के 5 बाण कर बेधे गए। काम से पीड़ित दोनों हो गए, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। उसी समय कृष्ण दोनों भुजान कर उसे उठाए लई। सुख से लग गए नेत्र जिसके, और कृष्ण के भी नेत्र लग गए। कैसी है वह, तिरस्कार करी है लक्ष्मी की शोभा जाने। लक्ष्मी भी जिसके आगे कमजोर पड़े ऐसी। और अत्यंत है लज्जा जामे, खूब लज्जावान है। जब कान्हा ने जामवती उठाई तब बाकी लार हजारों सखी सी थी, सो विलाप करती भई। जामवती को उठाया तो उसकी दूसरी सखियां रोने लग गई कि उसको उठा लिया। सो राजा सुनवर कर जामवती का पिता अति क्रोध रूप भया। पुत्री के हरिवे कर विद्याधर खड़ग हाथ में लिए शीघ्र ही कृष्ण पर आया। तीक्ष्ण शस्त्र है जाके कर विषय। तब बहुत तीक्ष्ण तलवार लेके मारने के लिए आया। तथा अनावृष्टि नामा कृष्ण का बड़ा भाई विद्याधर पर गया। अनावृष्टि के साथ गए थे ना, तो अनावृष्टि विद्याधर की तरफ गया। सो वहां से युद्ध कर उसे तत्काल बांध लिया और वसुदेव को आय सौंपा। तब वो अपने पुत्र विश्वक्सेन को वासुदेव को सौंप आप मुनि भया। क्या कह रहे हो, बेटे को राज्य सौंप कर विद्याधर मुनि हो गए। और विश्वक्सेन ने अपनी बहन जामवती वसुदेव को परणाई। उसे परण विश्वक्सेन को साथ ले द्वारावती नाथ द्वारका आए। लो, जामवती से शादी करके जामवती को लेकर द्वारका वापस आए। रुक्मिणी के महल के निकट जामवती को माधव ने महल दिया। और जामवती के भाई का बहुत सम्मान कर वसुदेव ने विदा किया। सो अपने स्थान को गया। और पृथ्वी विषय दुर्लभ जो भोग तिन कर केशव जामवती को रमावता भया। रुक्मिणी का और जामवती का निकट महल, सो परस्पर मिलाप हुआ ही करे। आने जाने से रुक्मिणी और जामवती की अखंडित प्रीति हो गई। फिर एक सिंगल द्वीप का श्लक्षण रोम नामा राजा, जिसके लक्ष्मणा नामा कन्या, सो महालक्षणवती, सो राजा माधव से विमुख। ताके निकट माधव ने दूत पठाया। सो जाकर उसे कहता भया, तिहारी कन्या मुरारी को परनाओ। सो याने न मानी तो बलभद्र सहित मुरारी लक्ष्मणा के देखने को आए। सो लक्ष्मणा समुद्र स्नान को आई थी। सो विशाल है नेत्र जाके, बहुत बड़े बड़े आंखों वाली। सो बाकी लार राजा का सेनापति द्रुमसेन था। उसे युद्ध विषय हथी करी, युद्ध में उसको हराकर मुरारी लक्ष्मणा को हर लाए और विधि से परणी, उससे भी शादी की। और कैसे है कृष्ण लक्ष्मण समान है प्रभा जाकी। सो जामवती के घर के निकट लक्ष्मणा को माधव ने महल बताए। और लक्ष्मणा का भाई महासेवक हरि पे आया और नम्रीभूत भया। लो, सो हरि उसका अति सम्मान कर सिंगल द्वीप पठाया। सो कृष्ण की कृपा ते सुख से राज्य करता भया। अब क्या है, सिंगल द्वीप में कन्या लक्ष्मणा, उससे भी शादी करी। फिर एक राष्ट्रवर्धन नामा देश, ता विषय अजासुरी नामा पुरी, ताका सुराष्ट्र नामा राजा, जिसके विनया नामा रानी, जिसके नेमित नामा पुत्र,
महापराक्रमी या महाबुद्धिमान, जिसके सुसीमा नामा बहन मानो वह सुसीमा वसुधा की सीमा कई हद ही है। वसुधा में ऐसी कोई अरवनिता नहीं, सो राजा सुराष्ट्र ने नैमित को युवराज पद दिया। सो नैमित पृथ्वी विषय प्रसिद्ध महापुरुषार्थ का धारक, महामानी, सो बड़े बड़े राजाओं को न गिने। सो नैमित कुमार और सुसीमा ये दोनों बहन भाई समुद्र स्नान को आए थे। सो नारद ने नारायण से कही, जो सुसीमा रूप गुण की खान है। तब आप माधव वहां गए, प्रभास नामा तीर्थ के तीर अपनी सेना राख वहां गए। सो नैमित को युद्ध विषय जीत कन्या को द्वारावती ले आए। देखो कितनी हो गई, सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बती, लक्ष्मणा और सुसीमा। लक्ष्मणा के मंदिर समीप मणि स्वर्णमय मंदिर सुसीमा को दिया और देवों की नाई वासुदेव सुसीमा सहित रमता भया। और सुसीमा का पिता राष्ट्रवर्धन पुत्री के अर्थ बहुत दायजा भेजता भया। रथ ग्वाती घोड़े पालकी आदि भली भली भेंट हरि पे पठाई। सिंधु देश का राजा मेरु इक्षा को कुल का वीत भाव नामा नगर तहा राज करे। तिसकी रानी चंद्रवती, उसके उदर विषय गोरी नामा पुत्री भई। सो मानो साक्षात गौरी कहिए पार्वती ही है और मूर्तिवंती विद्या ही है, और मानो इति भीति रहित पृथ्वी ही है। देखो ये पृथ्वी ही है, क्या कह रहे हैं, गौरी नाम की लड़की। तब माधव ने राजा मेरु के निकट दूध भेजा। सो वहां ने पहले ही निमित्त ज्ञानी को पूछा था कि इस पुत्री का वर कौन होएगा। तब वहां ने कही कृष्ण नामा नारायण होएगा। कृष्ण का दूत गया, उसी समय पुत्री वहां ने पठाई। मृग समान है नेत्र जिसके। अब ये गोरी भी, और अब आगे मन की हरणहारी जो गोरी, उसको मनमोहन परण कर सुसीमा के मंदिर के समीप उसे ऊंचा मंदिर दिया। फिर हरिष्ठपुर का राजा हिरण्यनाभि, अब देखो बलभद्र का मामा, उसके श्रीकांता नामक रानी और पुत्री पद्मावती, सो साक्षात लक्ष्मी ही है। उसका स्वयंवर मंडप सुनकर बलभद्र नारायण गए और बड़ा भाई अनावृष्टि उसके साथ, जो हिरण्यनाभ ने प्रीति कर उनका बहुत सम्मान किया। और इस हिरण्यनाभ का पिता राजा सत्र सो वैराग्य भया। तब हिरण्यनाभ का रेवत नामा बड़ा भाई सो भी पिता के साथ मुनि भया था। उसकी पुत्री 4, रेवती, बंधुवती, सीता और राजीव नेत्रा। सो चारों पहले ही बलभद्र को दीनी थी। सो उनका स्वयंवर काय को होए। रेवती, बंधुवती, सीता और राजीव नेत्रा, उनकी तो सगाई पहले ही बलभद्र से हो गई। और पद्मावती का स्वयंवर था। सो अनेक राजा आए थे, जिनको युद्ध विषय जीत कर कृष्ण पद्मावती परना, और दोनों भाई परण कर द्वारका आए। जैसे इंद्र प्रत्येंद्र देवेंद्र सहित इंद्रपुरी में आवे, तैसे ये दोनों भाई अनेक भाई सहित द्वारावती आए। पद्मावती को परण कर गौरी के ग्रह के समीप हरि ने इसको मंदिर दिया। अथांतर गांधार नामा देश, उस विषय पुष्कलावती नामा नगरी, ता राजा इंद्रगिर, उसके मेरुमती नामा रानी, और पुत्र हिमगिरी सो हिमाचल सार का स्थिर, और पुत्री गांधारी सो महामनोहर गंधर्वादी कला की वेता। सो गांधारी के इसके भाई हिमगिरी ने हयपुर के राजा सुमुख से सगाई करी थी। सो नारद ने आए यह वार्ता वसुदेव से कही। सो हरि वहां जाए कर हिमगिरी को रणभूमि विषय जीत कर गांधारी को ले आए, आनंद से विवाह किया। देखो, और पद्मावती के मंदिर के समीप माधव ने गांधारी को महल दिया, और देवन कैसे भोग कर इसे रमाते। भाई देखो कितनी हो गई। सत्यभामा रुक्मणी पहले ही थी, जाम्बती तीसरी, लक्ष्मणा चौथी, सुसीमा 5वीं, और गौरी 6ठी, और ये 7वीं पद्मा,
और 8वीं ये गांधारी। इस प्रकार 8 पटरानियां कृष्ण के हुई। 8 तो पटरानियां थी। नारायण की कुल 16,000 पत्नियां होती है। उसका वर्णन 8 से सबके 2-2 हजार अंडर कंट्रोल में। हाँ, ये कृष्ण की 8 पटरानी और 16,000 रानी, 3 कर सेवनी, 3 सहित मनमोहन सुख से राज्य करे। पुण्य रूप वृक्ष कर उपजे नारायण पद के भोग रूप फल, 3 को भोगवता लोकन के समूह को आनंद देता भया। कृष्ण के राज्य में कोई पुरुष दुखी नहीं, सब ही आनंद करे है। वह मुकुंद जिन धर्म का दोरी, जे शत्रु सम्मुख आए और लड़े, तिनको क्षण मात्र में तृण की नाई उपाड़ डाले। और महाश्रेष्ठ देवांगना सार की वधु वर्ता भया। और बिना ही यत्न जाके बहुत रत्न आए प्राप्त भये। इसलिए जो भव्य जन जिन धर्म का सेवन करे, सो मनमोहन की नाई मन वांछित सुख पावे। देखो, जिन धर्म जिसको जो सेवन करता है उसके अनुकूलता सहज रूप से मिलती है। आत्मस्वरूप में एकाग्रता के साथ जो राग का भाव है, उससे जो पुण्य बंध होता है उसमें अनुकूलता होती है। पर ये तो पुण्य बंध के साथ निदान करके आए, इसलिए मिथ्या दृष्टि। नारायण हमेशा पूर्व भाव में आत्मा अनुभवी संत बनते हैं और बाद में निदान करके सम्यक दर्शन समाप्त करके फिर नारायण बनते हैं। पर अब नारायण बनने के बाद में इनको ये पुण्य का फल मिल रहा है। अब बाद में जिन धर्म की आराधना करके फिर अगले भव से आगे मोक्ष जाएंगे, उसकी बात की है। अभी वर्तमान में इनको जो भोग मिले हैं वो पुण्य का उदय है, यह बात कथाकार कह रहे हैं। अब आगे पहले 44वां सर्ग, सारी पत्नियां 8 पत्नियों का वर्ण हो गया। अब देखो, दशानन कहिए समुद्र विजयादि 10 भाई, जिनके भाणजे प्रसिद्ध 5 पांडव। क्या कहा? ये 10 भाई, समुद्र विजय सबसे बड़े और सबसे छोटे वसुदेव, और 5 पांडव उनके भाणजे कुंती के पुत्र, जिनके कुंती और वो दूसरी जो है माद्री के पुत्र 2 जने हुए, जिनके नाम युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सो ये द्वारावती नगरी आए। यह वार्ता सुनकर राजा श्रेणिक गौतम गणधर से पूछता भया, हे प्रभु, ये पांडव कौन है और कौन वंश विषय उपजे हैं? तब गणधर कहते भये, सोम प्रभ श्रेयांस का वंश ता विषय कुरु नामा राजा भये। उसके वंश में शांति, कुंतु, अरनाथ ये तीर्थंकर भये हस्तिनापुर में। इस वंश में जितने राजा हुए सो धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधक हुए। सो कुरुवंशी की महिमा तू आदि से सुन। कुरुवंश हस्तिनापुर का, वहां 3 तो तीर्थंकर उस कुरुवंश में हुए। जैसे हरिवंश में मुनि सुव्रत नाथ हुए और मुनि सुव्रत नाथ के बाद अब नेमिनाथ होने वाले। वैसे कुरुवंश में 3 तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, तीनों पद के धारी, ये कुरुवंश में हस्तिनापुर में हुए। इस वंश विषय बड़े बड़े राजा हुए, तिनके नाम सुन। कुरु जांगल देश भोग भूमि समान है, शोभा जाकी। उस विषय हस्तिनापुर ता विषय पृथ्वी के आभूषण। ऋषभ देव के समय राजा सोमप्रभ, क्या कह रहे हैं, आदिनाथ भगवान के समय आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार दान श्रेयांस राजा ने दिया। अवधि ज्ञान से 7 भव पहले का ज्ञान हुआ और आहार दान की विधि उनको याद आई और मुनिराज आहार दान करना है मुनिराज को, ऐसे भाव सहित मुनिराज को पड़गाना करके आहार दिया। तो ये सोमप्रभ और श्रेयांस कुरुवंश के तिलक दान धर्म के नायक होते भये। सो राजा सोमप्रभ के जय कुमार पुत्र भये, तिनका नाम मेघेश्वर भी कहते हैं।
सो मेघेश्वर भरत के बड़े उमराव, जिनके कुरु नामा पुत्र, देखो मेघेश्वर ये भरत के बड़े उमराव, उमराव मीन्स सभासद, और उनके कुरु नामा पुत्र, जिसके कुरुचंद्र ताके शुभंकर ताके घृति कर। इस भांति अनेक कोटि राजा भय, अनेक करोड़, क्योंकि ऋषभ देव के समय की बात है ना, तो उसके बाद में ऋषभ देव के बाद में ये चौथा काल 1 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष में 42,000 कम वर्ष का होता है। तो अभी जैसे लाख वर्ष पहले का ये टाइम है नेमिनाथ भगवान का, 1 लाख वर्ष पुराना बात है। तो ये 1 लाख और 1 लाख कम कर दो, और 1 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष का काल, तो इतना बीतने में करोड़ों राजा भय हुए। ऋषभ देव के समय से नेमनाथ के समय पर्यंत कोटा कोटि सागर विषय जो राजा भय, तिनका कथन कौन कर सके। फिर या वंश विषय राजा धृतदेव भय, ताके धृतकर, ताके गंगदेव इत्यादि अनेक राजा हुए। फिर धृतमित्र, धृतिसेन, सुव्रत, व्रात, मंदर, श्रीचंद्र, स्वप्रतिष्ठ इत्यादि सैकड़ों नृप व्यतीत हुए, पहले हुए। फिर राजा धृति, पद्म, धृतिंद्र, धृति, वीर्य ये प्रसिद्ध हुए। फिर ये प्रसिद्ध हुए दुनिया में, आगम में प्रसिद्ध जिनके कथन है वो हुए। फिर धृति दृष्टि, धृति द्विति, धृति पित्र इत्यादि अनेक कुरुवंशी भूपति भय। फिर राजा भ्रमर घोष, हरिघोष, हरिध्वज, सूर्य घोष, सुतेज, पृथु, इब वाहन इत्यादि पृथ्वीपति व्यतीत भय। फिर राजा विजय, जिसके जयराज। फिर सनत कुमार नामा चौथे चक्रवर्ती कुरुवंश में ही भय। क्या कह रहे हो। सनत कुमार चक्रवर्ती सो महारूपवान, तिनके रूप की पासी के खेचे स्वर्ग के देव आए। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा बहुत खूबसूरत। चक्रवर्ती तो उनके परीक्षा करने देव आए, और देवन के वचन सुन मुनि भय। देवों ने उनके शरीर में रोग हो गया ऐसा कहा तो मुनि हुए। फिर सनत कुमार का पुत्र सुकुमार मुनि हुए, जिनके प्रसिद्ध है कोड रहा 700 वर्ष तक। फिर सनत कुमार का पुत्र सुकुमार, ताके वर कुमार, ताके विश्व, ताके विश्वानर, ताके विश्वकैद, ताके बृहध्वज, ताके विश्वसेन, ताके एरा नामा रानी, प्राण से भी अधिक वल्लभ, ताके उधर भगवान शांतिनाथ। उनके शांतिनाथ भगवान का अवतार हुआ। 16वें तीर्थंकर, पंचम चक्रवर्ती होते हुए। चौथे चक्रवर्ती वहां सनत कुमार, 5वें चक्रवर्ती वहां, और तिनके नारायण नामा पुत्र, ताके नरहर, ताके प्रशांति, ताके शांति वर्धन, ताके शांति चंद्र, ताके शशाकांक, ताके कुरु इत्यादि राजा कुरुवंशी भय, इत्यादि अनेक भूप काल वश भय। फिर राजा सूर्य भया, ताके रानी श्रीमती, ताके गर्भ विषय भगवान कुंथुनाथ। क्या कहते हैं, सूर्य राजा के श्रीमती रानी के गर्भ में कुंथुनाथ, 17वें तीर्थंकर, छठे चक्रवर्ती। तीन पीछे अनेक राजा। फिर सुदर्शन नामा राजा हुए, तिनके रानी मित्रा, ताके गर्भ विषय भगवान अरनाथ, 18वें तीर्थंकर, 7वें चक्रवर्ती हुए। फिर राजा सुचारु, ताके चारु, ताके चारु रूप, महाबलवान, ताके चारुपद इत्यादि अनेक राजा फिर हुए। फिर ताके राजा पद्ममाल, ताके सुभूप, ताके पद्मरथ, ताके महापद्म, 9वें चक्रवर्ती। क्या करे, पद्मरथ, ये पद्म नाम है, महापद्म 9वां चक्रवर्ती, ये भी यही भय। वसुकीर्ति वीर्यवान, सुकीर्ति सुकीर्ति वसुकीर्ति वीर्यवान। वासुकी, वाशव, वसु, सुवसु ये कुरुवंशी के नाम होते भय। बहुरी श्री वसु, वसुंधर,
वसुरथ इंद्रवीर्य, चित्र विचित्र वीर्य, ये महाबलवान होते भय। फिर राजा विचित्र वीर्य, चित्ररथ, महारथ, व्रातरथ, वृषानंत, वृषध्वज, श्रीव्रत, व्रत, धर्माधृत, धारण, महासर, प्रतिसर, परासर, सार द्वीप, द्वीपायन, सुशांति, शांति भद्र, शांति सेन। सो वह राजा शांति सेन योजन गंधा नामा रानी का पति। सो योजन गंधा राजा की पुत्री, और कीर केपली ताके पुत्र संतन, और संतन के सांतन ताका दूसरा नाम व्यास भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, व्यास नाम का पुत्र शांति सेन के योजन गंधा रानी, योजन गंधा राजा की पुत्री, और कीर केपली उसके पुत्र संतन, और संतन के सांतन ताका दूसरा नाम व्यास भी कहते हैं। तिसका पुत्र धृत धर्म, और तिसका धृतोदय, ताके धृतयश, ताके धृतिमान, और ताके धृत, और धृतराज ताके रानी तीन। अब धृतराज हुए, उसके तीन रानी अंबिका, अंबालिका और अंबा। यह तीनों ही बड़े राजान की बेटी। तिनमें अंबिका के धृतराष्ट्र नामा पुत्र हुआ, और अंबालिका के पांडु नामा पुत्र हुआ, और अंबा के विदुर नामा पुत्र हुआ। देखो यह तीनों ही महाज्ञानवान होते भय। तीन हुए, कौन कौन हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और राजा धृतराज का भाई रुक्मण जाके रानी गंगा से बड़ी राजा की पुत्री महापवित्र ताके भीष्म नामा पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र के रानी गंधारी ताके दुर्योधन आदि 100 पुत्र धृतराष्ट्र के। तिनमें परस्पर अत्यंत प्रीति, और सभी शास्त्र विद्या विषय प्रवीण। देखो क्या कह रहे हो, दुर्योधन 100 पुत्र भाई, सब विद्या में प्रवीण। और पांडु के रानी 2, एक कुंती दूसरी माद्री। कुंती के कर्ण नामा पुत्र, सो पांडु थकी गंधर्व विवाह कर भय। वह तो पांडु का ही पुत्र कर्ण, पर पांडु का गंधर्व विवाह मीन्स सेक्रेट शादी, पहले शादी देव मंदिर में आदि कर ली, और उससे जो पुत्र हुआ लोगों को नहीं मालूम पड़ा, और उसके पुत्र हुआ उसको अपने पास नहीं रखा कुंती ने। और फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये 3 पुत्र भय, और माद्री के नकुल और सहदेव ये दोनों पुत्र हुए। पांचों ही भाई पांडु के पुत्र महाजिन धर्मी, पंच परमेष्टि के दास होते भय। ये पांडु पांचों पंच परमेष्टि के भक्त। कुछ एक दिन में पांडु तो मुनि हुए, और माद्री आर्य का भई, सो जिन धर्म के प्रसाद से दोनों स्वर्ग विषय गए। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और पांडु के 5 पुत्र। तीन में राज के अर्थ विरोध होता गया। तब भीष्म, विदुर, द्रोण ये बीच पड़े, और दुर्योधन का मंत्री शकुनी, शशुरोम ये भी बीच पड़े, और इनके राज का विभाग कर दिया। पांडु के 5, 3 को राज्य आधा, और धृतराष्ट्र के पुत्र 100, 3 को आधा राज दिया। देखो हस्तिनापुर का राज्य 2 टुकड़ों में बांटा, आधा राज्य पांडवों को, आधा राज्य दुर्योधन 100 जनों को। इस भांति बंट किया, परंतु वे 100 इस बात में प्रसन्न नहीं। वो क्या हम 100 और ये 5, आधा आधा। दो भाइयों के से एक भाई के 5 बेटे और एक भाई के 100 बेटे। अब भाइयों के बंटवारे में तो आधा आधा होता है, पर अब 100 जनों के हिस्सों में कितना गावे, और वो 5, तो वो प्रसन्न नहीं। और जरासंध के और दुर्योधन के और कर्ण के एकांत विषय वचन भया। ओ ऐसी प्रीति भई, सो किसी के टाले न टले। और भार्गवाचार्य, धनुर् विद्या के आचार्य, तिनके वंश विषय उपजे द्रोणाचार्य, सो धनुष विषय प्रवीण। सो धृतराष्ट्र के और पांडवों के पुत्रों को धनुष वेद सिखावे। सो द्रोण के मध्यस्थ भाव सवन को समान सिखावे।
सबको सिखा रहे हैं, किसी से अंतर नहीं। द्रोण की वार्ता सुन राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा, हे प्रभु, भार्गवाचार्य के वंश में द्रोण उपजे, सो इनके वंश की मोई कथा कहो, उसकी कथा कहो। तब गणधर देव कहे, हे श्रेणिक तू सुन। प्रथमी आत्रेय भया, ताका पुत्र ये शिष्य कोथुमी, ताका अमरावर्त, ताका सित्व, और सित्त का वामदेव, ताका कपिष्ठल, ताका जस्थामा, ताका सरवण, ताका सरासन, और ताका द्रावण, ताका विद्रावण, और विद्रावण का पुत्र द्रोणाचार्य, सब भार्गव वंश विषय श्रेष्ठ। सो द्रोण के अश्विनी नामा स्त्री, ताके अश्वत्थामा नामक पुत्र होता गया। सो बड़ा धनुषधारी, जाके सन्मुख रण विषय अर्जुन ही आए सके। क्या अगर अश्वत्थामा बहुत बड़ा धनुषधारी, उसके सामने अर्जुन ही लड़ सकता था, ऐसी उसकी स्थिति। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से इन पांडवों की कथा चलती है, पांडवों और कौरवों की, उस कथा का वर्णन आगे चलेगा। सो हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।